स्टूडेंट, मैं सीमा श्रीवास्तव अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम अलंकार पढ़ेंगे। इसके पहले हमने अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ा था। आज हम अलंकार पढ़ेंगे। अलंकार किसे कहते हैं तथा साहित्य में इसकी क्या उपयोगिता है। बच्चों, अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस अलंकार। अलम धन अलंकार। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है सजावट या आभूषण या श्रृंगार। साहित्य में अलंकार शब्द का प्रयोग काव्य सौंदर्य के लिए किया जाता है। संस्कृत के विद्वानों ने कहा है अलंकरोति इति अलंकारः, अर्थात जो अलंकृत करे अर्थात शोभा को बढ़ाए उसे अलंकार कहते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले गुण धर्म को हम अलंकार कहते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार जहाँ शब्द के द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया जाता है उसे शब्दालंकार कहते हैं। जहाँ शब्द के द्वारा काव्य में साहित्य में चमत्कार उत्पन्न किया जाता है वहाँ शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार के तीन भेद हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास अलंकार जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति ध्वनि सौंदर्य को बढ़ाए, एक ही व्यंजन वर्ण की आवृत्ति ध्वनि सौंदर्य को बढ़ाए, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। पहले पंक्ति में च वर्ण की आवृत्ति हुई है, दूसरे कविता में त वर्ण की आवृत्ति हुई है। कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। यहाँ पर क और न वर्ण की आवृत्ति हुई है। इस तरह से बच्चों, जहाँ एक ही व्यंजन वर्ण की आवृत्ति कई बार हो और काव्य में सौंदर्य उत्पन्न हो, ध्वनि सौंदर्य को बढ़ाए, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अब हम आते हैं यमक अलंकार पर। यमक अलंकार, यमक का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ा। जब कविता में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है किंतु हर शब्द के अर्थ भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। जिस कविता में या जहाँ पर एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है किंतु उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, यहाँ घटा शब्द दो बार आया है तो पहली घटा का अर्थ है काली घटा। पहली घटा का अर्थ है कि बादलों की घटा, वर्षाकालीन बादलों की घटा। और घमंड घटा दूसरी घटा का अर्थ है कम हुआ। अर्थात यहाँ एक ही शब्द दो बार आया है किंतु दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ यमक अलंकार है। एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है बच्चों, आप जानते होंगे, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकार, वा खाए बौराए नर वा पाए बौराए। यहाँ पर कनक 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 शब्द दो बार प्रयोग हुआ है। एक कनक का शब्द होता है सोना और दूसरे कनक का अर्थ होता है धतूरा। सोना भी पा जाता है व्यक्ति तो उस पागल हो जाता है, और धतूरा जहरीला पदार्थ है, अगर वह भी खा लेता है तो व्यक्ति पागल हो जाता है। इस तरह से बच्चों हम देखते हैं कि यमक अलंकार में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए किंतु उसके अर्थ अलग हों, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। अब हम शब्दालंकार के तीसरे भेद श्लेष अलंकार पर आते हैं। श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना। जहाँ एक ही शब्द
एक शब्द से दो या दो से अधिक अर्थ प्रकट हों। एक ही शब्द दो या दो से अधिक अर्थ बताए, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे, बढ़े अंधेरो होए। यहाँ पर बारे और बढ़े शब्दों में श्लेष अलंकार है। बारे उजियारे करो, बारे का एक अर्थ होता है जलाने पर और बारे का दूसरा अर्थ होता है बचपन में। और बढ़े शब्द के भी दो अर्थ हैं। बढ़े का अर्थ होता है बुझना और बढ़े का अर्थ होता है बड़े होने पर। तो यहाँ पर कि जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे, बढ़े अंधेरो होए। यहाँ पर बारे और बढ़े शब्द में श्लेष अलंकार है। दूसरा उदाहरण, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इस दोहे में पानी शब्द कई बार प्रयोग हुआ है, लेकिन पानी शब्द के तीन अर्थ हैं। एक पानी का मतलब होता है चमक, एक पानी का अर्थ होता है प्रतिष्ठा और एक अर्थ होता है जल। इस तरह जो पानी शब्द है, इस दोहे में जो पानी शब्द प्रयोग हुआ है, उस पानी शब्द में श्लेष अलंकार है। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। जहाँ पर एक शब्द दो या दो से अधिक अर्थ बताए, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। तो बच्चों, आज हम शब्दालंकार के बारे में जाने। शब्दालंकार किसे कहते हैं? जहाँ शब्द के द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ पर शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास अलंकार जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति कई बार होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यमक अलंकार जहाँ एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है, किंतु उसके अर्थ अलग होते हैं, वहाँ यमक अलंकार होता है। और श्लेष अलंकार जहाँ एक ही शब्द कई बार आए, किंतु उसके अर्थ एक से अधिक, दो या दो से अधिक अर्थ, जहाँ शब्द एक ही बार आए और दो या दो से अधिक अर्थ प्रकट हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। अगले टर्म पे हम अर्थालंकार पढ़ेंगे।